दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्रीज में कई एक्टर्स और एक्ट्रेस ऐसे रहे हैं जिन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। किसी को अपनों ने मारा तो कोई काम की तलाश में अपनी जान गंवा बैठा, तो कोई फिल्म इंडस्ट्री में तेजी से आगे बढ़ रहा था इसलिए मारा गया। आज हम आपको फिल्म इंडस्ट्रीज के एक ऐसे ही मर्डर की दर्दनाक कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यह कहानी तब शुरू होती है जब मारिया सुसाइराज, जो कि कन्नड़ फिल्म की एक्ट्रेस थी, वो 8 मई 2008 को मल्लाड के एक पुलिस स्टेशन में अपने एक दोस्त नीरज ग्रोवर की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराती है, जिसमें मारिया बताती हैं कि उनका दोस्त नीरज 2 दिन से लापता है। उन्होंने बताया कि नीरज से उसकी लास्ट मुलाकात 2 दिन पहले उसी की फ्लैट में हुई। वहाँ से नीरज के जाने के बाद उससे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, इसलिए वो पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराने आ गई, जिसके बाद पुलिस अपनी जांच में जुड़ गई। उसी बीच अगले ही दिन नीरज के पिता कानपुर से मुंबई आ गए और मुंबई के क्राइम ब्रांच से मदद मांगी, जिसके बाद नीरज के मिसिंग केस की इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच सेल ने अपनी हाथों में ले लिया। नीरज को गायब हुए अब 7 दिन हो चुके थे, लेकिन पुलिस को कोई सबूत हाथ नहीं लगा। उसके बाद पुलिस मारिया से बात करती है तो पता चलता है कि नीरज 2005 से एक प्रोडक्शन हाउस में एग्जीक्यूटिव के रूप में काम कर रहा था और मारिया कन्नड़ फिल्म में एक्ट्रेस थी, जो 2008 में हिंदी फिल्मों यानी कि बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई पहुंचती है। और एक दिन फिल्म प्रोडक्शन में ऑडिशन के सिलसिले में मारिया की मुलाकात नीरज से होती है। नीरज ग्रोवर की मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में अच्छी पकड़ थी। नीरज शाहरुख खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले शो क्या 5वीं पास से तेज हैं और कहानी हमारे महाभारत की जैसे शो का हिस्सा रह चुके थे। साल 2008 में वो एकता कपूर के पॉपुलर प्रोडक्शन हाउस टेलीफिल्म से जुड़कर काम कर रहे थे। ऑडिशन के दौरान हुई मुलाकात के बाद नीरज और मारिया ने नंबर एक्सचेंज किए और दोनों की बातें होने लगी। दोनों मिलने लगे। कुछ महीनों में दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती हो गई। मारिया को कोई भी काम नहीं मिल रहा था, जो कि नीरज की फिल्म इंडस्ट्रीज में पकड़ अच्छी थी, इसलिए नीरज मारिया को काम दिलाने का आश्वासन देते हैं और अलग अलग प्रोडक्शन हाउस में ऑडिशन के लिए जाते हैं। नीरज मारिया से प्यार करने लगे थे, उसे पसंद करने लगे थे, लेकिन जब मारिया को पता चलता है कि नीरज उसे पसंद करने लगे हैं, तब उसने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताया। मारिया के बॉयफ्रेंड जोरम मैथ्यू, जो कि नेवी में लेफ्टिनेंट थे। मारिया और मैथ्यू लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे। यह सब जानने के बाद भी नीरज ने मारिया को अपने घर में रखा और लगभग 1 हफ्ते तक नीरज और मारिया लिव इन रिलेशनशिप में रहे। उसके बाद मारिया नीरज की मदद से मल्लाड के धीरज अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 201 को किराए पर लेती है और नीरज उसकी सामान शिफ्ट करने में भी मदद करते हैं। 6 मई 2008 को नीरज अपने दोस्तों से फ़ोन करके कहते हैं कि वो मारिया को शिफ्टिंग करने में मदद करने के लिए जा रहे हैं। मारिया को शिफ्ट कराने के बाद वह अपना फ़ोन जल्दबाजी में मारिया के फ्लैट पर भूलकर उसी रात लगभग 1:30 बजे वहाँ से निकल गए, जिसके बाद नहीं मिले। पुलिस और नीरज के परिवार वाले मिलकर जगह जगह पर गुमशुदा नीरज की फ़ोटो लगाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब 2 हफ्ते बीत चुके थे, तब पुलिस ने मामले से जुड़े लोगों की कॉल डिटेल्स खंगालने में लग गई। रिकॉर्ड से सामने आया कि नीरज के फ़ोन पर 7 मई की शाम को कॉल आया था, जो कि कुछ सेकंड के लिए रिसीव किया गया था। मोबाइल नेटवर्क टावर की लोकेशन से पुलिस का पहला शक मारिया पर गया, क्योंकि रिपोर्ट दर्ज कराने से पहले तक नीरज का मोबाइल फ़ोन मारिया के पास था। तब पुलिस मारिया को पूछताछ करने के लिए बुलाती है और पूछती है कि वो 7 मई को कहाँ थी, जिस पर मारिया कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड मैथ्यू के साथ अपने दोस्त की कार लेकर शॉपिंग के लिए दादर गए थे। लेकिन पुलिस के द्वारा निकाले गए ग्रोवर के मोबाइल लोकेशन मन्नौर की तरफ बता रहा था, जिससे पुलिस का शक और गहरा हो गया कि वह झूठ बोल रही। पुलिस मारिया से पूछताछ करके बाहर वॉचमैन से मारिया के बारे में पूछते हैं तो बताता है कि मारिया के फ्लैट शिफ्ट कराने नीरज आए तो थे, लेकिन वॉचमैन ने जाते हुए नहीं देखा। लेकिन उसने सबसे अजीब चीज़ यह बताई कि अगले ही दिन 7 मई की शाम को मारिया काले पॉलीथीन में कुछ भारी भरकम सामान लेकर कहीं जा रही थी और उसके साथ एक आदमी भी था। लेकिन जब पुलिस वॉचमैन को नीरज की फ़ोटो दिखाई तो उसने कहा कि नहीं, नीरज नहीं था, कोई और था। तब पुलिस ने मारिया के बॉयफ्रेंड मैथ्यू का फ़ोटो दिखाया तो पहचान लिया कि हाँ वही था, और साथ में वॉचमैन ने यह भी बताया कि काले पॉलीथीन वाले सारे बैग एक लाल रंग की सेंट्रो गाड़ी में डालकर वहाँ से चले गए। अब पुलिस का शक मारिया के साथ साथ उसके बॉयफ्रेंड मैथ्यू पर भी था। जब पुलिस ने दोनों के कॉल डिटेल्स निकाले तो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई कि 7 मई से 9 मई तक
3 दिनों में लगभग 1000 कॉल किए गए थे, जबकि उससे पहले एवरेज 120 कॉल ही एक महीने में किए जाते थे। और इधर सिर्फ 3 दिन में एक दूसरे ने 1000 बार एक दूसरे को फ़ोन किया था, जो पुलिस के लिए नॉर्मल नहीं था। जिसके बाद पुलिस नेवी से परमिशन लेकर मैथ्यू को पूछताछ करने के लिए मुंबई बुलाती है। मैथ्यू से पूछताछ दौरान पता चलता है कि उसने सारे जवाब पहले से तैयार करके बैठा है, जैसे कि कोई इसे पकड़ने ही आ रहा है। उसके बाद पुलिस मारिया के पास जाकर झूठ कहती है कि मैथ्यू ने बता दिया है कि नीरज की हत्या तुमने की है, जिससे मारिया घबरा जाती है और बता देती है कि नीरज को मैंने नहीं, मैथ्यू ने मारा है। मारिया अब टूट चुकी थी, अब उसके पास सच बोलने के सिवा और कुछ नहीं था। मारिया बताती है कि जब नीरज फ्लैट शिफ्ट करने में मदद के लिए आया था, तो उस दिन यानी 6 मई को मारिया के फ्लैट में ही रुक जाता है, जिसके बाद दोनों के बीच संबंध भी बनता है। जिसके कुछ घंटों बाद मारिया और मैथ्यू जब फ़ोन पर बात कर रहे थे, तो मैथ्यू को पीछे नीरज की आवाज़ सुनाई दी। जब मैथ्यू ने मारिया से पूछा तो उसने मना कर दिया कि फ्लैट में कोई नहीं है, लेकिन मैथ्यू को शक था कि नीरज उसी फ्लैट में है। जिसके बाद 7 मई को वह सुबह की पहली फ्लाइट पकड़कर कोची से मुंबई आता है और सीधे फ्लैट पर जाता है और बेल बजाता है। जैसे ही मारिया दरवाज़ा खोलती है, वो शॉक हो जाती है। जैसे वह अंदर बेडरूम में जाता है तो देखता है कि नीरज बेडरूम में ही है। जिसके बाद दोनों के बीच में झगड़ा होता है। मारिया झगड़ा ख़त्म करने की कोशिश करती है, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाती। जिसके बाद मैथ्यू किचन में रखा चाकू से नीरज के पेट में कई वार करता है, जिससे नीरज की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद नीरज को दोनों मिलकर किचन में लाए जाते हैं और नीरज के 100 के लगभग 300 टुकड़े कर देते हैं। टुकड़ों को बड़े बड़े काले पॉलीथीन में भर देते हैं और फ्लैट में जिन जिन चीज़ों पर नीरज के खून के निशान थे, वे सारे चीज़ बदल देते हैं, जैसे पर्दे, चादर, चाकू, फर्नीचर इत्यादि। उसके बाद शाम को लगभग 4 बजे के करीब दोनों 100 के टुकड़े से भरे बैग को लेकर लाल रंग की सेंट्रो कार में डालकर मन्नौर की जंगल की ओर चल दिए। उसी समय नीरज के मोबाइल पर फ़ोन आता है। यह वही फ़ोन कॉल था जो कुछ सेकंड के लिए रिसीव हो गया था, जिससे पुलिस को मन्नौर का लोकेशन पता चला था। वो दरअसल मारिया से गलती से फ़ोन रिसीव हो गया था। उसके बाद जंगल में जाकर 100 के टुकड़े से भरे पॉलीथीन पर पेट्रोल डालकर जला देते हैं। पुलिस को पूरी बात पता चलने के बाद उन दोनों के साथ उसी जगह जाते हैं जहां उन्होंने नीरज के 100 के टुकड़े को जलाया था। वहां पुलिस को कुछ हड्डियां और एक लॉकेट मिलती है, जिसके बाद डीएनए टेस्ट से पता चलता है कि वह नीरज ही थे। जिसके बाद वह लॉकेट नीरज के पिता को दे दिया जाता है। वर्ष 2011 में जोरम मैथ्यू को गैर इरादतन हत्या और सबूत मिटाने में दोषी पाया गया। उसे हत्या के लिए 10 साल और सबूत मिटाने के लिए 3 साल की सज़ा सुनाई गई। साथ ही मारिया सुसाईराज पर सबूत मिटाने के लिए 3 साल की सज़ा हुई। साल 2009 में इस हत्याकांड पर एक फिल्म बनाई गई थी, जिसका नाम था नॉट अ लव स्टोरी। इस फिल्म में किसी का भी नाम चेंज नहीं किया गया था।